बच्चा पैदा करने में क्या जाने के बाद? अरे नहीं जान पाते। अब ला, बाकी चीज में जाने के बाद हमें कुछ नहीं के जाने के। राम देखे सिया को सिया, राम को चारों आँखिया, लड़ी की लड़ी रह गई। अरे बाप रे बाप, लड़ गई आँख जी राम है सीता के। यहाँ तो कहते हैं चाहिए कावन हो सीखे के काबा भाई। देयर इज एसेंस ऑफ गॉड। उन्होंने यही चीज दिया है। भूख जो है, भोजन लगी तो खाना को दी, सेक्स के भूख लगेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मखनचुआ को नींद होगी तो वह नहीं देखेगा कि सामने कौन है, प्यास बुझाएगा वह और खुराफात करेगा। नीतीश कुमार उसको गलत तरीके से जो उन्होंने बताया हाउस में, अब भाव तो ठीक है रहे। 17-18 में कहाँ पता उनके है कुल का जानकारी है ना भाई। हमारे कई लड़का लड़की होगी ना, हम दुकनिया बजा के ताकत रही कि 4 पहले नेताजी थे, बाद में पत्रकार हो गए। उम्र का तकाजा देखा जाए तो 70 बसंत हो गए, लेकिन जवानी की परिभाषा को गढ़ रहे हैं बड़े भाई कन्हैया जी। एक बड़ा नाम है पत्रकारिता के क्षेत्र में, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहना हुआ, नीतीश कुमार जी के साथ रहना हुआ, और वह समय भी देखा इन्होंने जिसे लोग जंगल राज कहते हैं। 15 साल लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का, 20 साल नीतीश कुमार का, उसके पहले के कालखंड को भी देखा, आज भी देख रहे हैं जीवंतता के साथ। स्वराज पोस्ट, सनसनी नहीं सच्चाई। हम इन्हीं की स्टूडियो में हैं, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए जीवंतता का राज क्या है? एक बार चश्मा ऐसे करीला, फिर एकदम हंसते हुए अट्ठहास भी करते हैं, मुस्कुराते भी हैं, इसका राज क्या है? राज को राज रहने दिया जाए। नहीं। एक ठे गीत लोग गीत गावेला हमारी तरफ को लोगवा जो बिरहा, खैना कौनी चक्की के आटा हो, भैया बनल बड़ा पाठा। साठा में पाठा तो रउआ जनते बाणी, लेकिन खैला कौनी चक्की का आटा हो, भैया बनल बड़ा पाठा। तो इसका राज क्या है? मस्त जिंदगी एकदम, राजा 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 करेजा में समा जाए। राजा 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 करेजा में समा जाए, मतलब मस्त जिंदगी है। कौन गाया है? कोई चिंता उनता कौन गाया होगा। हम गायक के नाम से क्या मतलब? चलते फिरते सुन। हाँ, अच्छा लगे। अरे एक गायक की तो अभी आप ऐसी की तैसी किए हैं, पवन सिंह की। बेचारा मान लीजिए ठीक है, भाजपा ने टिकट दिया और टिकट नहीं लिया, वह नहीं लड़ा। बाद में भाजपा ने 6 साल के लिए निकाल भी दिया, अब भाजपा ज्वाइन भी कर लिया। और उस बड़े नेता को जिसको हराया था, उनका पैर वैर पकड़ करके गले वले मिल लिया। तो राजनीति में कोई अस्थाई शत्रु मित्र तो होता नहीं। अब पवन तो मैं कहा हूँ, दिया बुझा के पिया क्या क्या किया। अब फिर भारतीय जनता पार्टी को कुछ संजीवनी मिलेगी क्या बिहार में पवन के आने से? प्रयास में तो है, मिल भी सकता है। अच्छा, दरअसल भाजपा को जरूरी थे और मजबूरी भी भाजपा की थी। अच्छा। इसलिए कि वो रूढ़ी भी नाराज है, सारण को भी साधना है। अच्छा, रूढ़ी तो बोल चुके हैं हाँ। कि अगर प्रधानमंत्री हमको मंत्री भी बनाएंगे तो हम बनने वाले नहीं हैं। मंत्री बनाई कहाँ रहे हैं? अगर बनाएंगे तब। एक बार सदन में, आप हमसे अच्छा जानते हैं, एक बार ममता बनर्जी को लालू प्रसाद यादव ने कहा कि रेल मांग रही थी, तो उन्होंने कहा हमने नहीं मांगा, तो उन्होंने कहा मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो राजीव प्रताप रूढ़ी बनी कहाँ रहे हैं? कहाँ उनकी स्थिति बन रही है अभी? वो और रविशंकर हाँ, बने या न बने, उन्होंने कहा है कि एक मिनट, पैर थोड़ा सा बहुत ऑड लग रहा है। हाँ, ये काट देना। हाँ, तो चूंकि वो राणा संगा पर पूरा राजपूतों को गोलबंद कर रहे हैं, राणा संगा के नाम पे जी, इसलिए मिलते भी हैं। तो जैसे जय जोहार बोलते हैं, जय भीम बोलते हैं। अच्छा, तो वो भी मिलते हैं तो बोलते हैं जय संगा। जय संगा। और खुलेआम वो कहते हैं कि अपनी सभाओं में कि अगर इसमें अदर देर राजपूत हों तो कृपया निकल जाए। अच्छा, हाँ, बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं। कहाँ जा रहा है बिहार? और ऐसे लोग लीडर, मतलब नेता होने के अधिकारी हैं क्या? अब कि ऐसे समय में, आजादी के इतने कालखंड बाद, और इतना हम किस स्तर पर चांद पर पहुंच गए, क्या क्या झंडा गाए। मैंने, आप समझिए कि अगर अनंत सिंह रह सकते हैं राजनीति में, सुनील पांडे रह सकते हैं, राजन तिवारी रह सकते हैं, सूरजभान सिंह रह सकते हैं, बहुत सारे लोग रह सकते हैं, तो उनसे खराब थोड़े हैं। मतलब अगर कंपेरिजन किया, राजीव प्रताप रूढ़ी
राजीव प्रताप रूढ़ी स्वाभिमानी आदमी है। वो पूछते हैं कि आखिर कौन कारण रहे, कौना कारण वाए मामा हमके बोलवला। सोरठी विद्या भार सुन ले भाई ना। नई जनरेशन के लोग इसे थोड़ा सा समझने में है। कौने करनवा मामा हमके बोलौला सेहुपतिया दर ना बतलाए है। तो के लिए नहीं मामा 360 रनिया तबो ना सबूरो तारा भइल राम नहीं के। क्या बात है, आनंद आ गया। अभी गावेलन जब मैंने हमनी के जे बुजुर्ग आदमी बा कहला कि गाँव पर जाई ना कि ये भेलारी हम यार सुल्टी बिरजा भार करवाओ ना। अब तक खाली समझ जा कि ऐसा नहीं लाओ तरसन वही पर लागत ऐसा गरे चल 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 तोरा माई ले कहता नहीं। एक सेकंड नहीं कहता बजावत गावत चल 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 तो तोरा माई ले कहता नहीं। सब बिरजा भार वगैरह ले आओ छोटी बिरजा भार। जैसे हमनी के समय में हाँ। पॉलिटिक्स पर तो बात के लिए बड़ा आनंद हुआ, मिजाज मिलत है से तो सूठी बिरजा भार होके हमें ना बाला लखंदर होके, एक बाद रानी सरंगा होके, अमर सिंह राठौर उस आगरे की लड़ाई, उस तलवारों की झनकार हमें गावत रहने जब डूगी बाजी तो आदमी बचपन में जाए कि सुन अदना अल्लाह सुनो सकुन मिरा कर गौर सुना होइएगा आपने अमर सिंह राठौर। क्या अमर सिंह राठौर जिससे ब्याही हारा रानी थी, राजस्थान की जयपुर में जिसकी राजधानी थी। अगर वहाँ डूगी बाजी तो बुझाया कि मन गनगना जाए कि घाटी छोड़ के आदमी चल जाता। अच्छा, नाच खूब देखे होंगे ना लौंडा की बात भाग के चल जाता। कितना कोर्स चल जाई लौंडा का नाच देखे? 4-5 कुछ तक। हाँ हाँ पिटाल है गरीब नाच पिटा तो कहा गई रास्ता नाच देखे। हम 8वें खा ले खैनी खाई ना। बाबू जी एक बीमार लगा क्या खैनी खाते हैं, आप खाते हैं तो खाते हैं। अच्छा, हम मानते ही नहीं। देखिए बहुत सारा चीज जब आप जो चीज करते हैं अगर पुत्र करने लगे तो कैसे वो खराब हुआ। खराब है तो माने है स्वास्थ्य के लिए खराब है। यही लूटपाट जो करता सन, मंत्री हो अफसर हो, बहुत मैंने लुटाते न बा तो थोड़ा सा मान खनिए सुरती खाली इंतकाज करता है। एक बड़ा सवाल है कि यदि पिता कोई दुर्व्यसन करता है तो बेटे को मना नहीं पाएगा और बेटा भी हाँ हो सकता है कि वह न करे, यह अपवाद हो सकता है, लेकिन मना नहीं पाएगा। नैतिक बल उसके पास नहीं रहेगा। लेकिन ओकरा से समाज में कोनो गड़बड़ी फैली हम एकरा के देखना मानी। अघोर पंथ है, पंचमकार है। अघोर पंथ का पंचमकार है ना। भगवान और बनारस में हम पढ़ल बानी, 10 साल बनारस में रहल बानी जी। हाँ, राण साढ़ सीढ़ी सन्यासी इससे बचे सेवे काशी, ये ना बा बजरा लगवावत रही जी। दूगो नाय जोड़ के जवान आ वो पा आनंद लेते नहीं। हम जेपी मेहता म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज व कचहरिया भेरी वही में हम पढ़ते हैं। फिर BHU में थोड़ा सा चल गए नहीं। अवधूत भगवान राम से मैंने एक बार ये पूछा था पंचमकार के बारे में, 5 M's है ना, मांस मदिरा मैथुन वगैरह वगैरह। तो बताए थे हमको कि देख बड़ा भोजपुरी बढ़िया बोलत रहन, बड़ी हमरा से बतिया होते रहन। हम उनका कब गुरु हम इस सब में भी है गुरु है गुरु। तो जो आदमी होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। लेकिन 2-3 पैग जब अंदरवा जाई ना ओकरा तो पता चल जाए कि का है, क्रिमिनल है कि पत्रकार है कि वकील है कि किसान है कि स्टूडेंट है। मैंने एकदम अब मान ना सकेला, उफान मार दी। उफान मार दी। हाँ हाँ, वो तो निकल जाई ना, असलियत निकल जाई समझ ना। बिहार में शराबबंदी है, मैं घोर विरोधी हूँ। क्यों शराबबंदी है? इसका मतलब कि नेल्सन मंडेला भी दारू पीते थे तो खराब था, वाजपेयी जी पीते थे खराब थे। वाजपेयी जी पीते थे, एकदम पीते। बहुत गाली देंगे आपको। ना हम तो कई बार बोले हैं, वाजपेयी स्वीकार करते हैं भाई। अच्छा, वो तो बताते हैं लोग ना कि जैसे 3X अगर एक बोतल में 30 दिन पिया जाए तो दवा के रूप में उसको। ये अब क्या होता क्या, लेकिन इस पर रोक क्यों? चोरी रोकिए, चमारी, बहुत सारे। तो प्रशांत जी तो चालू कर रहे हैं। अब जैसे ही होंगे प्रशांत किशोर की यदि गवर्नमेंट होगी तो कलम के धार का जो पहली स्याही है उसी से शराबबंदी खत्म कर देंगे। किसी की भी सरकार आएगी तो पहली धार से खत्म हो गई।
किसी की आएगी? किसी की भी। क्या क्या रिपीट होते हैं नीतीश कुमार अरे को? आप समझ रहे हैं कि 50,000 करोड़ का नेटवर्क बन गया है अवैध शराब का। पहले से ज्यादा बिक रहा है, पहले से ज्यादा बिक रहा है। तो रोक नहीं पा रहे हैं, फिर सवाल- उसको चालू कर देंगे। कुछ ऐसे धंधे हैं जिसको रोका नहीं जा सकता है। दारू और एगो हम दूसरा ना बता सके ना। गाय वाला का? नहीं, वो काट दीजिएगा, दारू और मेहरारू। अच्छा। हाँ, ये धंधा कोई ना रोक सके दुनिया में। अरे ये कटला कौन जरूर? ना तो ना कटे तो चला दे। अरे वो शुरू से चलता आ रहा है, अनादिकाल से। अनादिकाल से। हाँ, देव कन्या होती थी ना। हाँ। भाई जो वेश्यावृत्ति का भी हिंदुस्तान में हुआ तो शुरुआत कहाँ, पहले उसको देव कन्या कहते, मंदिरों में रहती थी साउथ की ना, रहती थी। रहती थी। अरे नारद भगवान दूसरे का चेहरा लेकर के, भगवान का चेहरा लेकर के चले गए दौड़ रहे थे। स्वयंवर में। हाँ। रावण आया था सीता के स्वयंवर में। हाँ। क्या क्या हुआ। तो एक चीज ये अच्छा कन्हैया भैया, हमको ये लगता है कि जैसे जिस तरह से यौन अपराध बढ़े हैं, गांव-गांव में शादियां अब नहीं हो रही हैं, लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़के मखनचुआ हो गए, वो 30-30, 40-40 साल में शादियां नहीं हो रही है, तो नीड हर दिन नहीं लगत। हाँ नहीं लगती। तो अब नीड तो सेक्स की है, जैसे भोजन की है, पानी की है, उसकी भी है। यह यौन अपराध बढ़ रहे हैं, तो क्या यह नहीं लग रहा है कि वेश्यालय खोले जाने चाहिए? नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वेश्यालय खुलने से यह नहीं लगता है कि अगर ठीक है वहाँ कंडोम की व्यवस्था हो, वहाँ HIV जांच हो, वहाँ GST लगा दिया जाए, बाबा लगा दें GST हर चीज, और यौन संतुष्टि केंद्र का नाम दे दिया जाए उसको, 10 रुपया उसको भी मिले, 10 रुपया सरकार भी कमाए, और इससे यौन अपराध कम होंगे। ओलंपिक जब होता है तो सबसे पहले वेश्यालय ही जो है सोफिस्टिकेटेड वही किया जाता है, आप जानते होंगे। जी थोड़ा बताइए, हम कम जानते हैं इसको। जहाँ भी मैंने किसी देश में ओलंपिक किया जाता है तो लोग बहुत जाते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था के लिए, मनोरंजन के लिए पहले वही बसाया जाता है। हाँ, ये समझ लीजिए। लेकिन अभी जो है हमारा भारत में और हमारी संस्कृति में ये अलाउ नहीं करता है, इसलिए मैं भी इस पक्ष में। अच्छा, इसको भी रोक नहीं पा रहे हैं, जैसे दारू आप नहीं रोक पा रहे हैं, इसको भी नहीं रोक पा रहे हैं, दारू और बहरारू आपने कह ही दिया, तो इसको वैधानिक रूप क्यों नहीं दे देते हैं? नीड दोनों की पूरी होगी, अब यौन अपराध कम होंगे, GST भारत सरकार को, सरकार जो चाहिए पैसा भी मिलेगा, और यौन अपराधों में कमी आएगी। ना इतना हमने के एडवांस ना सोच सके अभी, तो रुकेगा कैसे? फिर उतना मखनचुआ की शादी कैसे होगी? उतना मखनचुआ घूम रहा है, ना मखनचुआ घूमता है, पढ़त नहीं कैसे ना घूमता। हाँ। अगर पढ़ाई की व्यवस्था सही की जाए, अच्छा। और वैसी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, समझने कि जिससे मतलब नौकरी वाला नहीं, एक बढ़िया इंसान बने। बढ़िया इंसान बने। हाँ, बहुत बड़ी बात हाँ, कहा आपने, बढ़िया इंसान बने, क्योंकि तो मखनचुआ तो अच्छे घर का है, मखनचुआ के घर ट्रैक्टर भी है, मखनचुआ घर बुलेट है, मोटरसाइकिल है, 10-5 बीघा जगह जमीन है, उसके बाद भी मखनचुआ पढ़ नहीं रहा, नहीं तो कोई लड़की देगा नहीं ना, तो नहीं देगा, और नहीं देगा तो मखनचुआ खुराफात करेगा, यौन अपराध करेगा। कन्हैया भैया, हम तो अब ये चीज देख रहे हैं कि लड़कियां थोड़ी सुरक्षित हैं, चाची और दादी अब सुरक्षित नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा बिहार में नहीं है। आपके यहाँ है क्या, उत्तर प्रदेश? अरे अब ऐसा मत कहिए, यह बिहार और यूपी हर जगह है। नहीं, जो खबरें आती हैं वो तो हमको नहीं थोड़ा लगता। और डीपली हरियाणा में ज्यादा और डीपली जाइए, और डीपली जाइए। मखनचुआ को नीड होगी तो वह नहीं देखेगा कि सामने कौन है, प्यास बुझाएगा वह, और खुराफात करेगा। ऐसी तमाम घटनाएं, मैं इंडिविजुअल किसी घटना पर उल्लेख नहीं करूंगा, लेकिन नहीं, देखिए इसमें सेक्स एजुकेशन आप दीजिए, ये मैं इसके पक्ष में हूँ। सेक्स एजुकेशन दीजिए और उनका मतलब एक निर्माण कीजिए कि बढ़िया नागरिक बड़े, बढ़िया इंसान बने। बताइए कैसे बने? मुझे लगता है कि अगर असल में टैबू है ना, ये तो टैबू है सेक्स पर बात करना। घर में आप बात नहीं कर सकते हैं, समझना, बाकी लोग दारू पर भी बात नहीं कर सकते सेक्स में। हमको लगता है बढ़िया से, हम जैसे वेस्टर्न कंट्री में क्या है, खुला है कि नहीं है? हाँ खुला है, वेस्टर्न कंट्री में खुला है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो अभी चीज वहां भी नहीं। हम तो देखिए कंडोम बैग में हमारे रहता है, मैं जाता हूँ। अभी देखिए मैं बिहार में हूँ, आपके स्टूडियो में हूँ, और आपसे हमारा मानसिक तालमेल खाता है, इसलिए हम लोग खुल करके बात कर रहे हैं। मैंने देखा गया और जहानाबाद में कई स्थानों पर गया जहां
11-12 साल में आदिवासी परिवारों में जो जीतन राम मांझी के जो उनके लोग हैं, उनकी बिरादरी के लोग हैं, मैंने उसमें देखा, कई वीडियो भी हमारे पास है। 11-12 साल में शादी हो गई, 13वें 14वें में बच्चा हो गया। एक दो मामले तो हमने ऐसे देखा कि 20 साल में 4 बच्चे हो गए और वो विधवा भी हो गई। औसत उम्र उन आदिवासी लोगों की 50 साल है। 50 साल में वो बूढ़े हो गए ऐसे होकर के। बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, कुएं का पानी पी रहे हैं। कुआं कनेक्ट है तालाब और पोखरे से, उसी का पानी बरसात का आ रहा है, उसी से पी रहे हैं, उसी को नहा रहे हैं, उसी से कपड़े साफ कर रहे हैं। यह किया क्या इतने दिनों में? नहीं, लेकिन देखिए, ओकरा के अगर एजुकेशन देवे, जैसे नीतीश कुमार उसको गलत तरीके से जो उन्होंने बताया हाउस में, अब भाव तो ठीक है रहे। हाँ हाँ, नीतीश कुमार लेकिन हाँ गलत तरीके से वो भाव की जरूरत नहीं थी। तो लड़कियां मतलब शब्द थोड़ा हाँ हाँ ठीक पैदा नहीं था। पैदा नहीं करना थी, उनका बात कहने का अंदाजे बयां गलत था और कुछ नहीं। और कम उम्र में शादी, मतलब 15-16 में तो शादी बहुत लोग करते हैं। हम लोगों का 15-16 में शादी हो गया था जी। गांधी जी की भी इसी उम्र में हुई थी, मुरारजी भाई की भी हुई थी, बहुत लोगों की शादी हो हुई है उसमें। पहले प्रचलन था। हाँ, अभी चूंकि ये है, ये साइंस भी कहता है कि पहले अगर शादी आपकी हो जाए जी। तो बच्चे जो होंगे वो तंदुरुस्त होंगे, मजबूत होंगे, दिमाग से भी तेज होंगे। लेकिन 21 से पहले न किया जाए ना। 18 और 21 जो माना कोई मानता है थोड़े। गांव में लोग 17-18 में भी बहुत शादियां हो रही हैं। भाई आप कानूनी दृष्टिकोण से न कह रहे हैं, तो गाँव में कानून थोड़े चलेला महाराज। लेकिन ये बताइए 17-18 में क्या पता उनके है कुल का जानकारी है ना भाई। हमारे कई ठे लड़का लड़की होगी ना, हम दुकनिया बजा के ताकत रही कि 4-5 जना हुआ। कैसे रुआ लगता कि नहीं हमें दिखा जाते जाने के का बा, उनमें क्या ज्यादा जानना है, बच्चा पैदा करने में क्या जाने के बा। अरे नहीं जान पाते। अब ला बाकी चीज में जाने के बाद हमें कुछ नहीं जाने के। अगर समझे कि राम देखे सिया को सिया, राम को चारों आँखिया लड़ी की लड़ी रह गई। अरे बाप रे बाप, लड़ गई आँख जी राम आयल सीता के। यहाँ तो कहते हैं चाहिए कावन हो सीखे के का बा भाई। यही तो एक चीज भगवान जो है, इफ देयर इज एक्सेंस ऑफ गॉड, उन्होंने यही चीज दिया है। भूख जो है, भोजन लगी तो खाना को दी, सेक्स के भूख लगेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेचुरल काल होगा तो कोई बतावे के नहीं खे। गॉड गिफ्टेड चीज है तो हमें ज्यादा समझावे के नहीं है। हाँ, ये जो गांव गांव में, हालांकि अभी हमारा निकला उतना भइल बा जितना सतयुग आ दूसरा ओह युग में रहे, अभी उतना कहाँ भइल बा। जौन रुआ बतौनी है, ये अगर उतना जब हो जाएगा तब न भगवान पैदा हुई हन। अच्छा, अभी होना बाकी है। भगवान कब पैदा होते हैं? अरे जब पाप बहुत है, पाप तभी कहाँ चरम है। तो हमने से बढ़िया उकाल। अच्छा, क्यों नहीं पैदा हुए हैं? मोदी जी भगवान है ना? मोदी जी भगवान नहीं है क्या? तो ऐसा रुआ कह देती, हम मूर्ति उर्ति क जगह बन गई बा, मंदिर भी बन गई बा। तो ये लालू जी भी भगवान थे, लालू जी भी भगवान थे, एनटी रामाराव भी भगवान, लालू जी भगवान थे कि हैं? हैं, अब ये हैं अभी भी बहुत लोगों के लिए। एनटी रामाराव भी थे, एमजी रामचंद्रन भी थे, बहन जी भी हैं, उनकी मूर्ति उर्ति लग गई है यूपी में कई लगती जगह। है। हाँ, तो भगवानों तो वही ना है ये।